अरे मनहूस, चल निकल जा मेरे घर से। मेरे घर में अब तेरे लिए कोई जगह नहीं है। मेरा क्या दोष है? क्या यही दोष है मेरा कि मैं 7 बेटियों की माँ हूँ? अगर मेरे अंडों से बेटे नहीं निकले तो क्या हुआ? मेरी बेटियाँ ही मेरा सब कुछ हैं। तो ले साथ अपनी इन बेटियों को भी और अभी के अभी निकल जा। कृपया करें, मैंने इस घर में पूरे 2 साल गुजारे हैं, सेवा की है आपकी, ख्याल रखा है इस घर का। मुझे आज की रात इस घर में गुजार लेने दे। मैं रात के इस वक्त अपनी बेटियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? भाड़ में जाओ मेरी तरफ से। मगर रानो चिड़िया का पति उसे धक्के देकर अपने घर से निकाल देता है। रानो चिड़िया अपने घोंसले में अपनी 7 बेटियों को बिठाए घने जंगल की तरफ चली जाती है। वो एक बड़े पेड़ की डाल पर अपना घोंसला रखती है। माँ, अब हम कहाँ जा रहे हैं? अपने घर। मेरी बेटियों, दूर दूसरे जंगल में हमारा घर है, वहाँ हम बहुत आराम से रह सकती हैं। क्या वहाँ पापा डांटेंगे तो नहीं? नहीं, वहाँ सिर्फ माँ का प्यार होगा और मैं अपनी बेटियों को माँ और बाप दोनों का प्यार दूंगी। वो रात बहुत मुश्किल रात थी। आधी रात के बाद बारिश शुरू हो जाती है। माँ चिड़िया पेड़ से पत्ते तोड़कर अपनी बेटियों के ऊपर रखती है। माँ, घोंसले में पानी अभी भी आ रहा है। मैं करती हूँ, मैं अभी बारिश के पानी को रोकने की कोशिश करती हूँ। मम्मा चिड़िया घोंसले के ऊपर वाली शाख पर बैठकर अपने पंख फैला लेती है और अपनी बेटियों को बारिश के पानी से बचाती है। माँ, अब ठीक है, लेकिन आप तो बारिश में भीग रही हैं। आप भी घोंसले में आ जाएं। नहीं बेटी, मैं नहीं आ सकती क्योंकि मैं एक माँ हूँ और माँ को हर हाल में अपने बच्चों को सुरक्षित रखना होता है। मौसम कैसा भी हो, हालात कैसे भी हो, एक माँ अपने बच्चों को कभी दुख नहीं आने देती। लंबी दुखों भरी रात गुजर ही जाती है। सुबह हो जाती है। बारिश थम चुकी थी और माँ चिड़िया अपना घोंसला उठाकर फिर से चलती है। माँ चिड़िया घने जंगल से निकलकर खुले जंगल में चली जाती है। वो जानती थी कि खुले जंगल में खतरा कम होगा। वो एक सुरक्षित पेड़ पर अपना घोंसला रखती है। माँ, हमारा घर कहाँ है? यही पेड़ हमारा घर है। हम इसी पेड़ पर रहेंगे। हम सब मिलकर इस घोंसले को अपना घर बनाएंगे। फिर माँ चिड़िया दिन रात एक करके अपनी बेटियों के लिए दाना लाती और बड़ी बेटी, जिसका नाम गुड़िया था, उसने उड़ना भी सीख लिया था। मैं उड़ सकती हूँ। मम्मा मम्मा देखें, मैं उड़ रही हूँ, मैंने कर लिया। छोटी बहनें अपनी बड़ी बहन को उड़ता हुआ देख रही थीं। गुड़िया घोंसले में वापस आ जाती है। अब मेरी गुड़िया ने अपनी दूसरी बहनों को भी उड़ना सिखाना है और मेरी मदद करनी है। हाँ माँ, मैं अपनी बहनों को उड़ना सिखाऊंगी और हर काम में आपकी मदद करूंगी। माँ चिड़िया दाना लेने चली जाती है और गुड़िया अपनी बहनों को उड़ना सिखाने लगती है। पहले घोंसले के किनारे पर लंबी सांस लेनी है और फिर कूद जाना है। गिरने से नहीं डरना क्योंकि हर पक्षी उड़ने से पहले एक बार गिरता जरूर है। लेकिन हमें डर लग रहा है। ठीक है, आज आप मुझे देखें मैं कैसे उड़ती हूँ। मम्मा चिड़िया जंगल में डाल जाती और अपनी बेटियों के लिए मीठा फल, दाना और अनाज इकट्ठा करती। वो सब भूल गई थी। वो भूल गई थी कि उसका कोई घर भी था। वो अपने छोटे से घोंसले को ही अपना महल समझने लगी थी। मैं अपनी बेटियों के लिए दाना ले आई हूँ। मम्मा, आज मैंने बहनों को सब बता दिया है कि उड़ते कैसे हैं। कल मेरी बहनें भी उड़ने लगेंगी और हम सब आपकी मदद कर। कई दिन गुजर जाते हैं और माँ चिड़िया की सभी 7 की 7 बेटियों ने उड़ना सीख लिया था। वो सब बहनें एक से बढ़कर एक सुंदर थी। माँ चिड़िया जब अपनी बेटियों को देखती तो उसे जिंदगी के सारे दुख भूल जाते थे। एक दिन गुड़िया उड़ती हुई दूसरे जंगल जाती है और वहाँ एक बांसों का घर बना हुआ देखती है। हम 7 बहनें अगर मिलकर ऐसा घर बनाना चाहे तो कोई मुश्किल नहीं है। गुड़िया वापस जाती है और अपनी बहनों को अपनी योजना बताती है। वो सब एक साथ कहती हैं, हम घर बनाएंगे, हम घर बनाएंगे, हम घर बनाएंगे। वो सब मिलकर काम शुरू करती हैं। गुड़िया बांसों के जंगल में जाती है और बांस काटती है। उसकी दूसरी बहनें बांस इकट्ठे करती हैं। वो अपनी माँ को बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाली थी। आज का काम हो गया, बाकी का काम हम कल करेंगे। अब हम घोंसले में वापस चली जाती हैं। माँ चिड़िया जब दाना लेकर वापस आती है तो उसकी सारी बेटियाँ घोंसले में बैठी हुई थी। अब मैं सिखाऊंगी अपनी बेटियों को दाना कैसे मिलता है। मम्मा चिंता ना करें, अब कुछ ही दिन है जब आप आराम करेंगी और दाना हम लाया करेंगी। दूसरे दिन जब मम्मा चिड़िया दाना लेने जाती है तो उसकी बेटियाँ बांस लाती हैं और गुड़िया बांसों से घर बनाने का काम शुरू करती है।
जब मम्मा चिड़िया शाम को वापस आती है तो अपने पेड़ पर एक बांसों का मजबूत घर देखकर हैरान हो जाती है। ये घर किसका है? पीछे से उसकी सातों बेटियां बोलती हैं, ये घर हमारा है, ये घर हमने बनाया है। माँ चिड़िया बहुत खुश होती है। मुझे गर्व है अपनी बेटियों पर, जिन्होंने मेरा साथ दिया और मेरी सारी मुश्किलों को आसान कर दिया। कई दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन मम्मा चिड़िया अपनी बेटियों को लेकर दूसरे जंगल में जाती है। दूर से पीपल के पेड़ को देखकर मम्मा चिड़िया को पुराना वक्त याद आ जाता है और वो अपनी बेटियों को लेकर पीपल के पेड़ की तरफ जाती है। उस पेड़ पर वही घर था जिस घर से उसके पति ने बारिश की रात उसे धक्के दे दे कर निकाला था। घर के अंदर एक बीमार पक्षी अपने घोंसले में लेटा हुआ था। शायद वो कई दिनों से घोंसले में ही था। दरवाजा खुला था। मेरी 7 बेटियों, यही वो घर है जिसमें आप अंडों से निकली थी। वो सब घर के अंदर चली जाती हैं। रानो, रानो मैंने तुम्हें बहुत याद किया। मैं बेरी के पेड़ से टकरा कर घायल हो गया था। मेरा कोई नहीं था जो मेरा ख्याल रखता। जो अपनों को खुद से दूर कर देता है उसके साथ यही सब कुछ होता है। याद करो वो वक्त जब मैं तुमसे एक रात इस घर में गुजारने की भीख मांग रही थी और अब इस घर से ऐसी गंदी बू आ रही है कि यहाँ सांस लेना भी बहुत मुश्किल है। घर परिवार से होता है। ये वही बेटियां हैं जिनको तुम पसंद नहीं करते थे और इन्हीं बेटियों ने मेरे लिए ऐसा घर बनाया है जो खुशियों से भरा हुआ है, जिसमें दुख नहीं है। शायद मैं भूल गया था। लेकिन क्या वक्त लौट कर नहीं आता और जख्म करेदने से ताज़ा हो जाते हैं। मम्मा चिड़िया अपनी बेटियों को लेकर वहाँ से चली जाती है और वो बीमार लाचार पक्षी रोने के सिवा कुछ नहीं कर सकता था। ये कहानी रामपुर जंगल की है, जहाँ टुन्नू चिढ़ा अपनी पत्नी रानो चिड़िया और बेटी गुड़िया चिड़िया के साथ रहता था। टुन्नू चिढ़ा एक कंपनी में काम करता था। वो बहुत ही ईमानदार था। टुन्नू की ऊपरी आमदनी कुछ भी नहीं थी। उसे जितनी भी सैलरी मिलती थी उससे वो अपने परिवार का गुजारा करता था। एक दिन टुन्नू चिढ़ा जंगल से घर आया तो देखा चारों तरफ अंधेरा है और उसकी बेटी गुड़िया मोमबत्ती में पढ़ाई कर रही थी। अरे गुड़िया बेटा, तुम मोमबत्ती में क्यों पढ़ रही हो? लाइट क्यों नहीं जलाई है तुमने? पापा, काफी समय से लाइट नहीं आ रही है, इसलिए मैं मोमबत्ती जलाकर पढ़ाई कर रही थी। क्या बात कर रही हो गुड़िया बेटा? जंगल के सभी घरों में तो लाइट जल रही है। रुको, मैं देखता हूँ कहीं फ्यूज तो नहीं उड़ गया हमारे घर का। अरे आप अंधेरे में कहाँ जा रहे हैं? मैं टॉर्च दे रही हूँ, उसे लेकर जाना। मौसम भी ठीक नहीं है बाहर का। अच्छा रानो, जल्दी दो, मुझे देर हो रही है। बस 1 मिनट, अभी लाती हूँ। फिर रानो चिड़िया टॉर्च लाकर टुन्नू को देती है। वो फ्यूज ठीक करने चला जाता है। अरे इसका तो फ्यूज उड़ा हुआ है, मैं अभी ठीक कर देता हूँ। वो फ्यूज बनाने लगता है। तभी उसका हाथ एक नंगी वायर पर टच हो जाता है और बिजली के झटके से टुन्नू चिढ़ा झंझना जाता है और उसकी मौत हो जाती है। रानो और गुड़िया दोनों दौड़ती हुई वहाँ पर आती है। अरे क्या हुआ जी आपको? आप क्यों नहीं देखकर काम करते? गुड़िया जल्दी से एम्बुलेंस बुला, देख तेरे पापा को क्या हो गया। रानो और गुड़िया एम्बुलेंस से टुन्नू को अस्पताल ले जाती है। वहाँ डॉक्टर टुन्नू को मरा हुआ घोषित कर देता है। टुन्नू के मौत के बाद रानो अपना दिमागी संतुलन खो बैठती है। जब भी रानो गुड़िया को देखती वो आग बबूला हो जाती। अरे कल मुही तेरे ही चलते टुन्नू की जान चली गई। अगर उस दिन वो तुझे पढ़ते नहीं देखते तो हड़बड़ी में जाकर लाइट नहीं ठीक करते और मेरे टुन्नू की मौत नहीं होती। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। तू चली जा मेरी आंखों के सामने से। माँ, तुम्हें क्या हो गया है? तुम इस तरह मुझे क्यों डांट रही हो? पहले तो तुम मुझे बहुत प्यार करती थी। मेरी वजह से पापा की जान नहीं गई है माँ, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? रानो अपनी बेटी की एक भी बात नहीं सुनती। तभी वो बेहोश हो जाती है। क्या हुआ माँ? तुम्हें क्या हो रहा है? संभालो अपने आप को। चलो मैं तुम्हें घोंसले में लेकर चलती हूँ। गुड़िया अपनी माँ को घोंसले में ले जाती है और बेड पर सुला देती है। अब मैं क्या करूं? माँ की ऐसी हालत है, घर में भी खाने को कुछ नहीं है। पापा ने भी जो पैसे जमा किए थे वो भी खत्म हो गए। मुझे गोई आंटी के पास जाना चाहिए, वही मुझे कुछ बताएंगी। फिर गुड़िया अपनी पड़ोसन गोरी कौवी के पास जाकर उसे सारी बात बताती है।
देख बेटा, मैं तुझे एक ही सलाह दूंगी। यहाँ पास में एक आम का बगीचा है, वहीं से तू आम तोड़ कर ला और उन्हें बेचकर पैसे कमा। आंटी, आपने तो बहुत अच्छी सलाह दी है, मैं ऐसा ही करूँगी। अब गुड़िया आम बेचकर घर चलाने लगी। उधर रानो ऐसे ही बीमार रहे। ऐसे में एक दिन गुड़िया अपनी माँ रानो को लेकर डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर साहब देखिए ना, मेरी माँ को क्या हुआ, ये बार बार बेहोश हो जाती है। डॉक्टर रानो का चेकअप करके बताता है। देखो बेटा, इनकी दोनों किडनियां खराब हो गई हैं। अब इन्हें एक स्वस्थ पक्षी की किडनी लगानी होगी, नहीं तो ये बस 2 महीने की मेहमान है। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा मत कहिए, मैं अपनी माँ को अपनी किडनी दूंगी। मेरे पापा तो मुझे छोड़कर चली गई, लेकिन अब मैं अपनी माँ को नहीं खो सकती। गुड़िया अपनी एक किडनी रानो को दे देती है। कुछ दिनों बाद जब रानो चिड़िया स्वस्थ होकर घर आती है, आओ माँ, तुम्हारे आने से इस घर में रौनक आ गई। मैंने तुम्हें बहुत याद किया। चल हट, मैं तुझसे बात नहीं करती। ठीक है माँ, मुझसे बात मत करो, अब चलो थोड़ा आराम कर लो। रानो आराम करने लगती है। गुड़िया आम लेने के लिए खेत पर चली जाती है। इसी बीच घर पर डॉक्टर का फोन आता है। रानो फोन उठाती है। गुड़िया बेटा, तुम माँ के साथ साथ अपना भी ध्यान रखना, क्योंकि तुम्हारी ही एक किडनी तुम्हारी माँ को लगी है। ऐसे में तुम दोनों को अपना ध्यान रखना होगा। क्या कहा आपने डॉक्टर? मैं रानो बोल रही हूँ। हाँ रानो जी, मैंने जो कहा वो सच है। आपकी बेटी ने ही आपको एक किडनी देकर आपकी जान बचाई है। रानो ये सब सुनकर हैरान हो जाती है। जैसे ही गुड़िया घर पर आती है, रानो उसके पैरों में गिर जाती है। बेटा मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे बहुत भला बुरा कहा है। डॉक्टर ने आज मुझे बता दिया कि तुम्ही ने मुझे जीवन दान दिया है। हाँ माँ, क्योंकि मैं पापा को खो चुकी हूँ, मैं आपको खोना नहीं चाहती थी, इसलिए इतना बड़ा कदम मैंने आपसे बिना पूछे उठा लिया। ये सुनकर उसकी माँ रानो माँ बहुत खुश होती है। फिर दोनों माँ बेटी खुशी खुशी रहने लगती है।